अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। कल इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की अहम समाअत होने जा रही है। इमरान खान की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए उनके नाकाबिले जमानत वारंट निकले हुए हैं। पुलिस को अहकामात हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सके, जो कई समातों से इल्तवा का शिकार हो रही है। गुज़िश्ता समात यानी 28 फरवरी को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाने की तारीख मुकर्रर थी, लेकिन इमरान खान इस्लामाबाद में होते हुए सेशन अदालत में नहीं गए थे, जिस पर एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए थे, जिसकी तामील के लिए गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क लाहौर पहुंची थी और फिर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई घंटों तक जमान पार्क के बाहर खड़ी रही। पुलिस टीम के सरबराह वारंट लेकर जमान पार्क के अंदर गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने वारंट वसूल किए, लेकिन वारंट पर यह लिख दिया कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है। मगर कुछ ही देर बाद इमरान खान जमान पार्क के अंदर ही तकरीर करते हुए दिखाई दिए, जिसे पूरे मीडिया में दिखाया गया। जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने बयान जारी किया कि कानूनी कार्रवाई की राह में गलत बयानी से काम लेने पर शिबली फराज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि आज इसी मामले पर इस्लामाबाद पुलिस की मुद्दत में लाहौर में इमरान खान और शिबली फराज समेत 150 अफराद पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि आज नैब की टीम भी अपना एक नोटिस पहुंचाने के लिए जमान पार्क पहुंच गई, लेकिन वो भी नाकाम लौट गई। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक जमान पार्क में किसी ने भी नैब की टीम से नोटिस वसूल नहीं किया और उन्हें अंदर भी जाने नहीं दिया गया, जिस पर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने सवालिया अंदाज में ट्वीट किया कि नोटिस ना वसूल करने से बच जाएगा। अभी तक समझ रहा है कि बाकियात बचा लेंगी, जबकि बाकियात को अपनी पड़ गई है। दूसरी तरफ कल जमान पार्क में एक ड्रामाई सूरत हाल के बाद तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट की मनसूखी और हिफाजती जमानत के लिए पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर इस्लामाबाद की सेशन अदालत से रुजू कर लिया, मगर आज दोनों अदालतों से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात की वजह से समाअत नहीं हुई, जबकि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उनके नाकाबिले जमानत वारंट बरकरार रखे हैं। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने अपने फैसले में लिखा है कि इमरान खान सेशन अदालत में पेश होने की पोजीशन में थे, क्योंकि वो दीगर अदालतों में भी पेश हुए थे। इमरान खान जानबूझकर सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी उस वक्त तक बरकरार रहेंगे कि जब तक सेशन अदालत मनसूख ना करे। तोशाखाना रेफरेंस में नाकाबिले जमानत वारंट के बावजूद इमरान खान आज भी अदालत में नहीं आए। सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का इमरान खान के वारंट बरकरार रखने का फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। फवाद चौधरी सेशन अदालत को गलत कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को पेशी के कई मौके दिए, कई दफ़ा हाजिरी से इस्तिस्ना भी दिया, लेकिन इमरान खान एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए। और अब कल तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर है। पुलिस को अहकामात हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, लेकिन इमरान खान ने चीफ जस्टिस को खत लिखकर अदालतों में वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इस्तदा कर दी है और सिक्योरिटी वजूहात को जवाब बनाया है। दूसरी तरफ मुल्क में इंतखाबात के हवाले से भी सियासी बहस जारी है। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इलेक्शन कमीशन को 7 या 8 मार्च को मुशावरत की दावत दे दी है और जुमे के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने अहम मुलाकात भी की है, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। ये कैसे कान हैं कि जहां पर 15 लाख अवाम इस्लामाबाद में है, उनकी आवाज आपको नजर नहीं सुनाई दे रही, और कहीं पर एक दो आदमी आपके दरवाजे पर आकर खटखटाते तो उनकी आहट आपको समझ में आ जाती है। पाकिस्तान के खजाने में ताकत कितनी है, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे वो कितना आपको सिक्योरिटी मुहैया कर सकते हैं। इस सूरत हाल में अदलिया की पर भी हमें जरूर हैरत है कि उन्होंने सो मोटो लेकर बस अपने आप से फारिग हो गए। ये खबर गलत है या सही है कि साकिब निसार और रिटायर्ड जनरल फैज हमीद इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं और मसरूफ अमल है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगर इलेक्शन का ऐलान हो गया तो इलेक्शन में जाएंगे। मगर आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की बात में वजन है, पीडीएम के इजलास में इस पर बात होगी। पीडीएम की जमातों में इस हवाले से कन्फ्यूजन नजर आ रही है, लेकिन इमरान खान खुद सड़कों पर आ रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने बुध को लाहौर में एक बड़ी रैली का ऐलान कर दिया। जब वो बब्बर शेर निकलेगा जमान पार्क से बुध के रोज़, तो एक तारीखी मंजर लाहौर जो है वो पेंट करेगा। और आने वाले दिनों में आप देखना कि ये जो बुध का रोज़ है जिसके दिन इमरान खान साहब निकल रहे हैं, इसकी तस्वीर, इसकी वीडियोज़ और इसके नज़ारे आने वाली नस्लें पड़ा करेंगी कि ऐसे कौमें जिंदा होती हैं। मुल्क के सियासी मंजरनामे में कल रात को एक और पेशरफ भी हुई है। पेमरा ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी आयद कर दी है, यानी
मीडिया सेंसरशिप और पाबंदियों का जो सिलसिला इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी पर शुरू हुआ था, पीडीएम हुकूमत भी उसे आगे बढ़ाती नजर आती है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वजीर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, नजर आ रहा है कि हुकूमत अब हर हाल में चाहती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। मकबूलियत उनकी आपसे सबल नहीं रही है। इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें रोकने में आप कामयाब नहीं हो सके हैं। कल इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई थी, आज नैब नोटिस लेकर पहुंच गई है। वाज़ेह नजर आ रहा है कि आप इसी तरह इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना हो। शाहजेब, अगर हुकूमत को कोई उजलत होती खान साहब को गिरफ्तार करने में तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले वो गिरफ्तार हो चुके होते हैं। इस वक्त यूं लगता है कि खान साहब को खुद उजलत है कि मैं किसी बहाने से अदालत की हुक्म अजूली करके गिरफ्तार हो जाऊं। आप मुझे बताइए कि ये जो पीटीआई के लोग उन्हें बबर शेर करार दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो किस तरह गीदड़ की तरह गायब हो गए, मैदान छोड़ गए, अपने घर में छुप गए, किसी सुरंग में छुप गए और वो वारंट भी उन्होंने वसूल नहीं किया। सवाल ये है कि एक शख्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के कानून के निज़ाम पर लेक्चर देता था, मगरबी जमहूरियत का दर्स देता था, वो हमें रूल ऑफ लॉ पढ़ाता था, वो हमें आज़ाद अदलिया का दर्स देता था। अब इस वक्त जब रूल ऑफ लॉ उसको बुलाता है तो वो उससे मुसलसल फरार कर रहा है। और मैं आपको देखिए 2-3 बातें जो शायद बड़ी अहम है, कौम के सामने होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अहलिया बिस्तरे मर्ग पे पड़ी थी, कैंसर की टर्मिनल स्टेज थी। वो मिन्नतें करते रहे कि मुझे 3 दिन के लिए इजाजत दें कि मैं अपनी बेगम को या बीवी को जो बिस्तरे मर्ग पे है 3 दिन के लिए जाके देखा हूं। उन्हें पाबंद किया जाता था कि आपने डेली अदालत में हाजिरी देनी है। कोई 150-200 पेशियां उन्होंने मुसलसल अदालत में लगाई, लेकिन अदालत की हुक्म अजूली नहीं की। वो अपनी बीवी को देखने नहीं गए। मेरी सर्जरी हुई थी 19 दिसंबर 2019 को। मेरा कॉल अप नोटिस 3-4 दिन के बाद 23 दिसंबर को था। मेरी उस सर्जरी के बावजूद जो यहाँ पे मेरे बाजू में साल पहले गोली लगी थी, मैं 4 रोज के बाद नैब में पेश हुआ। नैब ने उस रोज गिरफ्तार किया लेकिन कभी फरार हासिल नहीं किया। जितनी हमारे शहबाज शरीफ साहब से लेकर एक मगर एहसन इकबाल साहब, इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल में ये सब आप लोगों ने भुगता है, मगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो नजर आ रहा है ना कि इमरान खान साहब एक बयानिया बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बुध को सड़कों पर निकलने की कॉल दी हुई है और हुकूमत इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। एक के बाद एक मुकदमा इमरान खान पर हो रहा है, मगर बैकफुट पर ऐसा लगता है कि हुकूमत है। तो खान साहब ने बैकफुट पर तो आपको रखा हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है जब तराजू की बात करती है मरियम नवाज साहिबा कि आप जेल में जाए? वो बैकफुट पे हुकूमत नहीं है, बैकफुट पे इमरान खान है जो अपनी बुजदली, अपनी डरपोकी का सबूत पूरी कौम को दिखा रहा है। देखिए, अगर आपके मन में चोर हो ना, आप अपनी पेशी से भागते हैं। अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप डंके की चोट पर अदालत का सामना करते हैं। खान साहब जो इस वक्त अदालत से फरार हासिल कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा तारीख में कि जब इमरान खान वजीर आजम था, उस्मान बुजदार वजीर आला था, 7 महीने सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल किया। इमरान और बुजदार ने 7 महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों के नीचे रोंदा। उसे कोई पूछ नहीं सका। ये बेचारे बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट में जाके तौहीन अदालत की पिटीशन लेके जाते थे, सुप्रीम कोर्ट वो सुनने से भी इनकार कर देती थी। इन चीजों ने इमरान खान का हौसला इतना बढ़ाया है कि जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को खातिर में नहीं लाया और सुप्रीम कोर्ट उसके आगे बेबस हाथ बांध के खड़ी थी, तो वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को किस दर्जे में रखेगा? ये जो तोशा खाना का केस है, इसमें फर्द जुर्म आयद होने से मुसलसल कतरा रहे इमरान खान साहब, जिस पर जज साहब ने भी मुतादिद दफ़ा बड़े एडवर्स ऑब्जर्वेशन दिए हैं और अब तो आज उन्होंने मुस्तरद कर दी है इस्तदा भी कि जो इमरान खान साहब का वारंट है उसको मुअत्तल किया जाए। इमरान खान साहब को कल पेश होना है, अब देखते नहीं होते या नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है, मगर जब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि तराजू के पलड़े बराबर हो, तो जब ही बराबर होंगे ना जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, खुद को अदालत के आगे सरेंडर करेंगे और फिर अपना केस लड़ेंगे। ऐसी कैसे बराबर हो जाएंगे जब वो बार बार मुतालबा किए जा रही है? तो आप ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें और इमरान खान साहब के केसेस तेजी से आगे बढ़ें? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने, उनकी बीवी जैसे मैंने कहा बिस्तरे मर्ग पे थी और अदालती कार्रवाई को फास्ट फॉरवर्ड करके फैसला किया गया
कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है ताकि मुस्लिम लीग नून को मजीद इलेक्शन 2018 में डेंट डाला जा सके। वो अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के बेटी के साथ पाकिस्तान आ गए। उन्होंने खुद को कानून के सुपुर्द किया, उन्होंने जेल भी भुगती और वो फरार इख्तियार नहीं करते रहे, उन्होंने सजाएं काटी। शहबाज शरीफ साहब ने सजा काटी, हमजा शहबाज ने सजा काटी, शाहिद खाकान ने जेल भुगती, राना सनाउल्लाह ने जेल भुगती, ख्वाजा आसिफ ने जेल भुगती, साद रफीक ने जेल भुगती, मिफ्ता इस्माइल ने जेल भुगती। हम सब ने अपने हिस्से की जेलें भुगती, किसी ने फरार हासिल नहीं किया। लेकिन यहां पर इमरान खान ये बता रहे हैं कि ही इज बिगर देन द लॉ, ही इज बिगर देन द कोर्ट्स। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको ढील दी है, उस ढील के बाद अब वो पूरे पाकिस्तान के निजाम कानून को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और समझते हैं कि कोई उन्हें सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं पूछ सकती तो और उन्हें कौन पूछेगा। वैसे तो फिर इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर है आप अदालत के कंडक्ट पर तनकीद करते नजर आए हैं, जजेस पर तनकीद करते नजर आए हैं, मरियम नवाज साहब सवाल उठा रही हैं, दबाव आप लोग बढ़ा रहे हैं, मगर आपको लग रहा है इसका कोई फायदा होगा या आपकी यह हिकमत अमली भी उल्टी पड़ जाएगी? नहीं, इसमें हिकमत अमली की बात नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त तारीख के कटहरे में पाकिस्तान की अदलिया खड़ी है। पाकिस्तान की अदलिया को साबित करना है कि उसके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है या उसका तराजू झुका हुआ इमरान खान के पलड़े की तरफ। इमरान खान को चंद मखसूस जज साहिबान की अदालत से हमेशा एक रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, ये परसेप्शन बिल्ड हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारे का तशख्खुस और गैर जानिबदारी का न सिर्फ किरदार बल्कि उसकी परसेप्शन को बहाल करें, जो कि चंद मखसूस जजेस के कॉन्डक्ट की वजह से, आपने देखा ऑडियो टेप्स आ गई हैं, क्या कुछ आ गया है, उसकी वजह से ये तासुर गहरा हो रहा है कि इमरान खान के लिए और कानून है, मुस्लिम लीग नून के लिए और कानून है। और मैं ये भी आपको कहूं कि आपने इलेक्शन की बात की अपने इब्तिदा में, हम इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने पाकिस्तान के सियासी निजाम में परपेचुअल बहरान की बुनियाद रख दी है। हम हमेशा कहते रहे कि अक्टूबर 2023 को आम इंतखाबात होंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके नतीजे में आप मुझे बताइए कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इलेक्शन हार जाएगी तो क्या वो वफाकी हुकूमत को इल्जाम नहीं देगी कि इन्होंने मुदाखलत करके हमें हरा दिया है? ठीक है, और साथ और अगर कल ये पंजाब और केपी में सूबाई, अब ये सुन ले, बड़ी अहम बात है कि पंजाब और केपी में हमारी हुकूमतें होंगी तो जो आने वाला कौमी असेंबली का इलेक्शन है उसके नताइज कौन मानेगा? और तीसरी बड़ी अहम बात कि अगर आप पंजाब और केपी के इलेक्शन मौजूदा मर्दमशुमारी पे करेंगे, 4 महीने के बाद नई मर्दमशुमारी आ जाएगी, उसकी हल्का बंदी बदल जाएगी। अगर पंजाब और केपी में कोई जिमनी इलेक्शन होता है वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्या वो नई हल्का बंदी के ऊपर होगा? अहम कानूनी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब समाअत हो रही थी उस वक्त ये मामले उठते, अब वो नहीं उठे हैं और जाहिर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। एक और अहम बात ये है, एक और ये सारे नुक्ते उठाए गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको यकसर नजरअंदाज करके, मैं अदब के साथ कहूंगा, एक ऐसा फैसला किया है जिससे अब पाकिस्तान में जबकि तमाम असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं उन पे भी धांधली की आवाजें उठती हैं। अब जबकि चंद हुकूमतें कायम होंगी और बाकी इलेक्शन हो रहे होंगे तो ये तो अब सदाबहार परपेचुअल पाकिस्तान में ऐसे ये एक अहम नुक्ता है कि मुल्क इलेक्शन के नतीजे में जाहिर और बहरान जन्म ले रहे होंगे। ये अहम नुक्ता है, जाहिर ये एड्रेस नहीं हो सका। एक और अहम बात, आप लोग आवाज़ उठाते थे इस बात पर, नवाज शरीफ साहब की तकारीर पर पाबंदी हो, मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यूज़ तकारीर, फिर आसिफ जरदारी साहब के इंटरव्यूज़ दिखाने पर पाबंदी हुआ करती थी और आप लोग आवाज़ उठाते थे सारे मामले पर। मगर आपके पास भी अब यही रास्ता है कि एक साइकिल में पाकिस्तान चला गया है कि इमरान खान साहब आएंगे फिर वो आप लोगों के साथ ये करेंगे। आपने उनकी स्पीच पर पाबंदी पेमरा ने अचानक लगा दी, फिर ARY का जो लाइसेंस है उसे मुअत्तल कर दिया कि जी दिखाई क्यों थी। कोई कानून के तहत चला जाए, कानून के तहत आगे बढ़ा जाए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, पैमरा एक आजाद रेगुलेटरी बॉडी है, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरी जाती राय ये है मतलब कि आजाद होती तो फिर censorship इमैटीरियल हो गई है। आजाद होती तो अगर इमरान खान आप के जमाने में आप पर और आपके जमाने में इमरान खान पर डालना लग रही होती, सोशल ऐसे ना हो रहा होता के जरिए इस तरह वो ना बदल रहा होता। नशरियात और तकारीर नशर हो जाती हैं। लिहाजा आज के दौर में सेंसरशिप तकरीबन इररेलेवेंट और इमैटीरियल हो गई है। लिहाजा मेरी जाती राय में अगर इमरान खान साहब लोगों का सिर खाते हैं और वो लोगों के साथ वही अपने 20 साल की टेप चलाते हैं, तो इसका फैसला खुद मीडिया के इदारों ने करना है कि क्या उनके पास इतना फालतू टाइम है कि एक शख्स के लिए वो अपने चैनल्स को वक्फ कर दें कि वो मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन और जहर घोलता रहे, या उसको कितना वक्त देना है। हमें तो कभी इतना ये मीडिया के ऊपर ही छोड़ा जाए बजाय इसके कि रेगुलेटर इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया। एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 2 सहाफ़ी जिनसे आज साकिब निसार साहब ने बात की है, वो क्या क्या बात हुई आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त मुल्क की सियासत में ऑडियो लीक्स का शोर है। गुज़िश्ता दिनों एक ऑडियो लीक मंजर-ए-आम पर आई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज पर इल्ज़ामात लगे और अब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर हो चुका है। मगर गुज़िश्ता कुछ दिनों से सहाफ़ी मजीद ऑडियो लीक्स आने का बता रहे थे, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम भी आ रहा था। और इन क़यास राइयों के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दावा सामने आ गया है कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सहाफ़ी आदिल शाहजेब समेत दीगर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बातचीत हुई है। तहकीकाती सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी से बात हुई है और उन्होंने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप हैक हो चुका है। और साथ ही इन सहाफ़ियों का दावा है कि साकिब निसार ने साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्तों का एतराफ़ भी कर लिया है, मगर किसी सहाफ़ी से कुछ कहा है और किसी से कुछ कहा है। साकिब निसार के मुताबिक मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, जिसका मवाद इस्तेमाल करके जाली ऑडियोज़ बनाने का खदशा है। सिर्फ यही नहीं, हालिया दिनों में ये तफसीलात सामने आई थी कि साकिब निसार ने चीफ जस्टिस की हैसियत से साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर इमरान खान को जालसाजी के जरिए सादिक अमीन करार दिया था। आज साकिब निसार ने इस मामले पर भी रद्द-ए-अमल दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैंने इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक अमीन करार नहीं दिया था। बतौर चीफ जस्टिस मुझसे कुछ गलत फैसले हुए होंगे। और फिर जब उनसे पूछा गया कि पैनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल करवाने के लिए क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने उन पर दबाव डाला था, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनरल फैज़ हमीद कौन है जो मुझ पर दबाव डालता। मैं जनरल बाजवा से इस दावे से मुताल्लिक बात करूंगा। ये कहते हैं कि मैं अदलिया में इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहा हूँ। मैं क्यों लॉबिंग करूंगा? मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। मेरा इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है, जबकि जनरल फैज़ हमीद दुआ सलाम भिजवाते हैं। ये वो बात है जो साकिब निसार ने सहाफ़ी आदिल शाहजेब से की। यानी इल्ज़ाम लग रहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इस वक्त भी इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, इमरान खान के साथ राब्ते में हैं, मगर उन्होंने आदिल शाहजेब के साथ ये तस्दीक की कि उनका जनरल फैज़ हमीद से तो राब्ता है मगर इमरान खान से नहीं है। मगर सहाफ़ी जाहिद गिशकोरी से जब उनकी बात हुई तो जाहिद गिशकोरी का दावा है कि साकिब निसार ने यह तस्दीक की कि वो इमरान खान से भी राब्ते में हैं और इमरान खान ने उनसे हालिया केसेस में मदद मांगी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब से थोड़ी देर पहले मेरी तफसील से बात हुई है। एक बात उन्होंने बताई है हमें जो कि इंकशाफ है कि 2 हफ्ते पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो बात करना चाहते थे। उन्होंने पूछा कि आपसे बात हो सकती है, तो साबिक चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल बात हो सकती है। उन्होंने तफसील से बात की फ़ोन पे और कहा कि जो उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इमरान खान ने कहा कि आपकी मदद दरकार है मुझे। तो इस पर साबिक चीफ जस्टिस ने बताया कि मैंने वाज़ेह तौर पर उनको बता दिया कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ पर्सनल नोयत की जो गुफ्तगू है वो लीक हो सकती है। साबिक चीफ जस्टिस ने बताया कि मैंने इमरान खान को ये भी मशवरा दिया कि अदालतों का एहतराम करना सीखें, अगर अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे और बिला जवाब तनकीद भी ना करें। दूसरी तरफ आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा किया है कि आज भी साकिब निसार और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की मदद कर रहे हैं और जो अदालती साइट पर इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है उसके पीछे दोनों शख्सियात हैं। उनका मजीद कहना था कि जनरल फैज़ हमीद किसी को जज लगाने के लिए मरे जा रहे थे और इसके लिए उनसे भी रब्ता किया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल फैज़ हमीद साहब वो इसको मैनेज कर रहे हैं। साकिब निसार साहब जो है वो दौड़े फिर रहे हैं इनके लिए और इनको जुडिशल साइड से हमारी असेसमेंट है कि जो इनको सहूलतकारी हो भी रही है तो उसमें उन दोनों का जो है वो बड़ा अमल दखल है। जिन लोगों को जनरल फैज़ ने बतौर DGC और DGI हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनवाया, आपके ख्याल में वो अभी भी उनकी फ़ोन कॉल पे या उनके पैगाम पे काम करते हैं? जी, उनके साथ उनके बड़े गहरे तल्लुकात हैं। मेरे साथ तो उनको बात या मैसेज करना नहीं चाहिए था जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया था, लेकिन वो मरे जा रहे थे उनके लिए। जनरल फैज़ किसी को जज लगवाने के लिए मरे जा रहे थे, आपसे भी बात की?
हमारे साथ भी रब्ता किया। तो लेकिन उन्होंने जिन साहब की आपको सिफारिश की थी वो जज तो बन गए। ये जी बिल्कुल बन गए। यानी ये फैक्ट जो है ये मेरे इल्म में है कि उनका कहाँ पे तल्लक है। अब अगर वहाँ से कोई बात होती है तो फिर मैं तो समझूंगा ना कि जनाब ये पीछे फलां साहब हो सकते हैं। और जिन दो सहाफ़ियों से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बात की, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद गिशकोरी और आदिल शाज़ेब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आदिल, आप बताइएगा, आपसे कैटेगोरिकली कहा साकिब निसार साहब ने कि जनरल फैज़ हमीद तो दुआ सलाम भिजवाते हैं, इमरान खान से रब्ता नहीं, क्योंकि आपने ट्वीट किया है, उन्होंने वाकई कैटेगोरिकली कहा? एब्सोल्युटली शाज़ेब, वो बड़े क्लियर थे इस पर कि मेरा किसी किस्म का इमरान खान साहब से कोई राब्ता नहीं है, बल्कि वो यहाँ तक कह गए कि बड़ी तहकीर आमेज़ उनका जवाब था कि मैं इमरान खान के लिए लॉबिंग करूँगा, क्या मैं उनसे करैक्टर में कम हूँ, या मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, या मेरी जो एबिलिटीज़ हैं, या मेरी जो जहानत है, इंटेलेक्ट है, वो इमरान खान से कम है कि मैं इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग करूँगा। लेकिन ये मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था शाज़ेब कि जो उन्होंने जाहिद से बात की बाद में कि जी उन्होंने एडमिट किया, और मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ, कोट ऑन कोट, कि मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरा उनके साथ कोई राब्ता ही नहीं है इमरान खान का साहब के साथ। लेकिन उन्होंने जनरल फैज़ का ये ज़रूर कहा कि वो बिल्कुल उनसे राब्ते में हैं, उनसे दुआ सलाम करते रहे हैं। और उसके बाद शाज़ेब नेचुरली एक सवाल बनता था, सवाल ये बनता था कि अगर आप जनरल फैज़ से अभी भी राब्ते में हैं तो एक ये जो तासुर बन रहा है लीगल फर्टर्निटी में कि आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाने में एक दबाव एक्सेप्ट किया जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा साहब के जो इंटरेक्शंस हैं जावेद चौधरी साहब के साथ, अंसार अब्बासी साहब के साथ, वो भी रिकॉर्ड पर हैं। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि जी अगेन बड़ी तहकीर उनमें मुझे झलक रही थी उनके जवाब में कि एक 18वें 19वें ग्रेड का जनरल है जनरल फैज़, वो मुझ पर दबाव डालेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, एक तासुर तो ये है कि आपने कुछ शायद गलत फैसले किए अपने टेन्योर में। तो इस पर जो उनका जवाब था वो भी मेरे लिए शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे गलत फैसले हुए। अब एक साबिक चीफ जस्टिस का जिनका एक टेन्योर जो था वो बड़ा मुतनाज़ा फैसलों की वजह से आज भी वो याद किया जाता है, आज भी इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, या जो एक हाइब्रिड रिजीम था जो कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की बैसाखियों के जरिए इमरान खान को लाया गया, उसमें दूसरा नाम जो है जनरल फैज़ के बाद वो जनाब साकिब निसार साहब का आता है। तो साकिब निसार साहब का ये कहना कि जी मुझसे बिल्कुल गलतियां हुई, तो अगला सवाल फिर यही बनता था कि आपसे किन केसेस में, क्योंकि बड़े अहम सियासी और आईनी मुकदमात का आपने फैसला किया जिनमें काफ़ी मुतनाज़ा फैसले थे, आपके टेन्योर में हुआ। और मेरा इशारा 100% नवाज शरीफ साहब को जिस तरह पनामा में जो बेंच बना और जिस तरह से वो एक्सरसाइज पूरी हुई, जो कि एक ओपन सीक्रेट है, जिस तरह से दबाव डलवाया गया और फैसले करवाए गए, तो उस पर उनका कहना था कि मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक मिसाल कायम कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे गलतियां हुई होंगी, मैं इंसान हूं, मैं फरिश्ता नहीं हूं, मैंने बहुत से फैसले किए, उसमें गलत भी होंगे, मुझसे पूछा जाए। तो इसका मतलब ये कि अब तो बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट के उन्हें बुला के पूछा जाए कि क्या वाकई जो एक पीडीएम और पीएमएलएन का एक नैरेटिव है कि नवाज शरीफ का फैसला जो था वो दबाव के तहत करवाया गया, अकामे पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और वो अंडू किया जाए। तो अब पीडीएम इस चीज को या पीएमएलएन इस केस को कैसे आगे लेके चलती है? हम तो सहाफी हैं, जो उन्होंने हमें बताया हमने आगे जाके रिपोर्ट कर दिया। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग उनकी ये जो 3 टेक अवेज थे शाज़ेब, एक तो ये कि इमरान खान साहब जो है वो पार्शली सादिक अमीन है, मैंने उनको कभी मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया। यानी इमरान खान जो 4 सालों से जो सर्टिफिकेट गले में लेकर घूम रहे थे कि सिर्फ मैं वाहिद सियासतदान हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेयर्ड है सादिक और अमीन, आज वो बंदा जिसने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, उन्होंने उनके सादिक और अमीन होने के गुब्बारे से खुद हवा निकाल दी है। दूसरा, उनकी गलतियों का एतराफ के गलत फैसले हुए होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे जस्टिस सिस्टम पर। और तीसरा, उन्होंने ये एतराफ किया कि वो जनरल फैज़ से राब्ते में है। उन्होंने मौलाना साहब के बारे में ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं ऑन एयर नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो गुस्से में थे और वो डिनाई कर रहे थे कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर वो अदलिया में इमरान खान के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे। लेकिन अगर आज भी वो जनरल फैज़ से राब्ते में है तो मेरे ख्याल में फिर जो पीएमएलएन सवालात उठा रही है उसमें वजन जरूर मौजूद है। जाहिद, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आदिल शाज़ेब कह रहे हैं कि उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मेरा इमरान खान से कोई राब्ता नहीं है, जनरल फैज़ हमीद से राब्ता कबूल किया।
मगर आप जो कहानी बता रहे हैं उसमें तो साकिब निसार ना सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि उनका इमरान खान से ने उनसे रब्ता किया, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने क्या मदद मांगी। फिर साकिब निसार ये बता रहे हैं कि मैंने इमरान खान को क्या जवाब दिया, अदलिया के एहतराम के हवाले से क्या कहा। आपकी क्या बात हुई और कितनी तवील बात हुई? देखिए शाहजेब, मैं आपको लाउड एंड क्लियर और अथॉरिटी के साथ बता रहा हूँ कि 2:15 बजे के करीब मेरी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से बात हुई है। बहुत सारे मैं सवालात करना चाहता था और उन्होंने तफसील से जवाब दिए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि लगभग 2 हफ्ते पहले साबिक वजीर आजम इमरान खान का मुझे 8 बजे के करीब रात को मैसेज आया कि क्या हम बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनके ज़ाती नंबर से। तो साबिक चीफ जस्टिस ने कहा बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो बातचीत शुरू हुई। सबसे पहले उन्होंने उनकी खैरियत पूछी कि आपकी तबीयत कैसी है। फिर बात आगे बढ़ी तो उन्होंने बताया कि आजकल मैं बहुत मुश्किल में हूँ, काफ़ी केसेस मेरे खिलाफ चल रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, मुझे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। तो साबिक चीफ जस्टिस ने मुझे बताया, ये मैं बेसिकली आपको लफ्ज़ टू लफ्ज़ बताना चाहता हूँ ताकि कोई ऐसी चीज़ सामने ना आए कि कल उस पर बात आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि जी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। इमरान खान ने बताया कि वह मुश्किल वक्त है मुझ पर और आपकी रहनुमाई चाहता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। तो साबिक चीफ जस्टिस ने फिर दोबारा बताया और उन्होंने कहा कि आई कॉल स्पेड स्पेड, कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकता। फिर मैंने इमरान खान को तजवीज़ दी कि आप साबिक वज़ीर आज़म हैं, इदारों को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं। इदारों पर तामीरी तनकीद तो जायज़ है, लेकिन बिलावजह तनकीद से इदारों को कमज़ोर ना करें। जिस तरीके से आप तनकीद कर रहे हैं बिलखसूस अदलिया को, ये एक वाच डाग है पाकिस्तान में। वहद एक इदारा है जो बचा हुआ है, जिन पर लोगों का एतमाद है, और आप अगर तनकीद इस तरीके से जो बिला वजह है जारी रखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये उन्होंने मुझे खुद बताया है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो मदद चाहते थे और दूसरा इमरान खान से कोई ताल्लुक है ना कोई दोस्ती, मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, ये मुझे उन्होंने बताया है। जाहिद, उन्होंने फिर ये बताया कि एक तो जो इमरान खान को सादिक अमीन कहने के हवाले से जो उन्होंने आदिल शाहजेब को कहा कि मैंने कोई मुकम्मल तौर पर उन्हें नहीं डिक्लेयर कर दिया था, और फिर जनरल फैज़ हमीद से ताल्लुक के हवाले से बात की, राब्तों के हवाले से बात की आपसे? देखिए, जो सादिक और अमीन की बात है, उन्होंने बताया कि जो इमरान खान के दूसरे बड़े बड़े मामलात हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, वो मेरे सामने नहीं आए एज ए जज या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मैं कौन होता हूं उनको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला, जो मामलात मेरे सामने ही नहीं आए, तो मैं कैसे सादिक और अमीन उनको कह सकता हूं। आदिल, आपसे ज़ाहिर उन्होंने फैज़ हमीद का कहा और जाहिद तो एक तफसील ही बता रहे हैं पूरी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा, फिर साकिब निसार ने क्या क्या जवाब दिया। मैं आदिल शाहजेब आपकी मैं असेसमेंट जानना चाहूँगा। ये अचानक राब्ते करना, फिर ये बताना कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, ये कुछ प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ लीक होने वाला है, कुछ ना कुछ उनके मामलात हैं जो सामने आने वाले हैं, जो कि सहाफ़ी इशारा कर रहे थे, उस पैराए में ये बात की गई है? आपकी क्या रीडिंग है? शाहजेब, मैं इस पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे, क्योंकि ये तो खबर आज सुबह चली। मेरा आज सुबह उनसे 10 बजे रब्ता हुआ, तकरीबन 10 मिनट मेरी उनसे बड़ी तफसील में बात हुई। वो मेरी कॉल मिस कर गए, उसके बाद उन्होंने फिर ख़ुद मुझे कॉल की। पिछले 4-5 दिनों से इस्लामाबाद में ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि शायद साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की कोई ऑडियो जो है वो रिलीज़ होने वाली है, और बड़ी धमाका खेज़ ऑडियो जो है वो रिलीज़ होने वाली है। आई डोंट नो, मैंने उसको वेरीफाई नहीं किया कि वाकई क्या कोई ऐसी ऑडियो है या रिलीज होने वाली है, लेकिन उसके बाद अचानक से उनका व्हाट्सएप हैक होना, ये साकिब निसार साहब का अपना दावा है। और मैंने उनसे ये पूछा कि आपको खदशा क्या है, तो उन्होंने बड़ा खुल के मुझे कहा कि मुझे खदशा ये है कि मेरा जो डेटा है, जो मेरे ऑडियो क्लिप्स हैं, उनको जोड़कर कोई ऐसी डॉक्टर्ड ऑडियो लीक्स जो आजकल हो रही हैं, मुझे खदशा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर शाहजेब देखा जाए तो जिस तरह इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, जो रशिया
दौरे के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी, रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी। तो अगर वो मामला चल पड़ा तो देखें, बाजवा साहब ने तो खुद इकरार किया है कि जिस तरह जनरल फैज़ दबाव डलवा रहे थे साकिब निसार पर, जो फैसले करवाए गए, तो फिर आर्टिकल 6 का यह दायरा जो है वो साकिब निसार साहब की तरफ भी वसी हो सकता है। और फिर जो कल मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि वो इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो मेरे सामने वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से राब्ता नहीं है, जायद को कह रहे हैं इमरान खान साहब से राब्ता है। तो यहाँ पर एक इबहाम मौजूद है उनके मौक़िफ़ में। और मौलाना का ये कहना, उसके बाद मुझे साकिब निसार साहब थोड़े से अंडर प्रेशर लगे और उनका ये कहना कि जी मुझे बच्चों की फ़िक्र है, मुझसे सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं खुश हूँगा क्योंकि मेरे जाने के बाद इनकलाब आएगा। ये बातें ऐसी थी कि जो मुझे लग रहा था कि नॉर्मल उनकी जो कन्वर्सेशन थी वो इमोशनल भी थे, और जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए मौलाना साहब के लिए या जनरल फैज़ के लिए उसमें गुस्सा भी झलक रहा था। लेकिन थोड़े से वो शेकी भी लगे। लग रहा है कि उन्हें किसी बात का डर है कि शायद ये दायरा वसी हो सकता है, मेरा नाम लिया जा रहा है, जलसों में भी लिया जा रहा है, जनरल बाजवा के साथ लिया जा रहा है, जनरल फैज़ के साथ लिया जा रहा है, हाइब्रिड रिजीम में जो मुबैना किरदार था उसकी वजह से लिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली अगर उनकी जगह इस वक्त कोई भी होता, परेशान तो होना चाहिए उन सब लोगों को जो 2016 से लेकर 2020-21 तक मामलात में शामिल रहे, मावराए आइन जो कुछ होता रहा। आज जो मावराए आइन हो रहा है वो भी कंडेमेबल है, लेकिन उस वक्त जो हो रहा था वो ना सिर्फ कंडेमेबल है बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए अगर बतौर रियासत हमें आगे बढ़ना है। जाहिद, आप खुद तहकीकाती सहाफ़ी हैं, आप जब सोर्स से मालूमात लेते हैं, आपका अपना एक बहुत एक्सपीरियंस है, वसी एक्सपीरियंस है, आपकी क्या असेसमेंट है? अंडर प्रेशर है? पहले इतलात आ रही थी कि उनकी ऑडियो लीक आने वाली है, अचानक कहना मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, फिर ये सारी इतनी लंबी गुफ्तगू करना? ये 5 से 6 दिनों का दौरानिया है कि बातचीत हुई इमरान खान से तफसील से, और उसके बाद उनका व्हाट्सएप उन्होंने बताया कि मेरा हैक हो गया है, और वो बताना चाह रहे थे कि ये एक तकनीकी मसला हो सकता है, लेकिन इसमें कोई पाकिस्तान की एजेंसी ने कोई हैक नहीं किया। एक परेशानी, या आप ये समझते हैं कि एक प्रिविलेज डिस्कशन है वो किसी स्टेज पर किसी के हाथ आ जाए तो एक वो परेशान ज़रूर थे, लेकिन वो बिल्कुल तैयार थे और वो चाहते थे कि ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पब्लिक की डोमेन में जाए, क्योंकि मैं साबिक चीफ जस्टिस से पहले भी बातचीत करता रहता हूँ एज ए जर्नलिस्ट, तो एक ट्रस्ट है जो वो समझते थे कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें और वो पब्लिक डोमेन में आए। बहुत शुक्रिया जाहिद किशकोरी। और आदिल शादेब इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। जब सूरत हाल है, आदिल शादेब से बात करते हैं। जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब आज ही के दिन तो कहते हैं इमरान खान से रब्ता नहीं, जनरल फैज़ से है, कैटेगोरिकली कहते हैं। उसके बाद जब वो बात करते हैं जाहिद किशकोरी से तो पूरी एक दास्तान बताते हैं कि इमरान खान से क्या क्या रब्ता है, क्या क्या बात हुई, इमरान खान ने कैसे मदद मांगी, कैसे साकिब निसार ने इनकार किया है। ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हमने दोनों को दावत दी, साकिब निसार साहब को भी, जनरल फैज़ हमीद साहब को भी। दोनों अगर आना चाहें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम लाइव है, एक ब्रेक के बाद आपके सामने आता है। वज़ारत ख़ज़ाना का दावा सामने आ रहा है कि IMF की शराइत पूरी कर दी हैं, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं जिसमें स्टेट बैंक ने जून तक पाकिस्तान को $10 अरब की फंडिंग से आगाह कर दिया है। और पहली बार तमाम अहदाफ पर IMF का नया मुतालबा सामने नहीं आया है और पाकिस्तान ने IMF से जल्द अज जल्द स्टाफ लेवल मुआहिदा करने पर इसरार किया है। वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है कि इस हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा, मगर आज IMF ऑफिसर्स का दावा सामने आया था कि पाकिस्तान अपनी बैरूनी अदायगियों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यकीन दहानी कराए। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना था कि बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम वो आखिरी शर्त है जो IMF किस्त की फराहमी से पहले चाहता है। इस हवाले से एक इख्तलाफ यह है कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट की अदायगियों के लिए जून तक $7 अरब दरकार होंगे, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना का मानना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए 7 नहीं $5 अरब दरकार होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल के 7 माह में $3.8 अरब रहा है, जो गुज़िश्ता बरस के $11.5 अरब के मुकाबले में 67% कम है। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा सिर्फ $24 करोड़ रहा, जबकि फरवरी में इससे भी कम करंट अकाउंट खसारे की तवक्को है, क्योंकि फरवरी में तिजारती खसारा जनवरी से भी 35% कम रहा है। और अभी तक सिर्फ चीन से पाकिस्तान को इजाफी डिपॉजिट्स मिले हैं और हुकूमत 2 अरब ममालिक से भी फंडिंग के इंतजाम की कोशिश कर रही है, मगर खबर सामने नहीं आई है। हमारे साथ शहबाज राना मौजूद। शहबाज राना, बहुत शुक्रिया।
ज़ाहिर है जो IMF की नुमाइंदा हैं उन्होंने रॉयटर्स से बात करते हुए एक और डिमांड बताई है। हुकूमत का दावा डिमांड्स पूरी कर दी हैं, इस हफ्ते हो जाएगा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, हो जाएगा क्योंकि पहले भी हुकूमत ने बार बार दावे किए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वज़ीर ख़जाना साहब तो आपको पता है कि पिछले 40 दिन से तकरीबन ये बात कर रहे हैं कि मुआहिदा हो रहा है और IMF ने इसके ऊपर कोई ऐसा ऑन द रिकॉर्ड पोजीशन नहीं दी सिवाय इस चीज़ के कि जो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी 10 फरवरी की सुबह को, उसके अलावा कोई उनका ऑन द रिकॉर्ड बयान नहीं है। आज जो रॉयटर्स की खबर आई है वो खबर काफ़ी क्रेडिबल है और इन लाइन विद जो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने आपको पता है कि जुमे को कहा था कि जो आउटस्टैंडिंग अब 2 मेजर इश्यूज़ रह गए हैं, उसमें जो खुद वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया कि जी जो फाइनेंसिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है वो एक बहुत बड़ा इशू है और यही बात आज एस्टर पेरेज़ ने अपनी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है IMF उसको राइटर्स को, उसके अंदर भी वो चीज़ दोबारा वो रीइटरेट हुई है। तो जो बात वज़ीर ख़जाना ने कही जुमे वाले दिन और आज मंडे को एस्टर ने नरेट की, उसके मुताबिक तो चीज़ें जो हैं वो अभी उस पॉइंट के ऊपर हैं जहाँ पे पाकिस्तान को अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो अरेंज करनी है। अब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर शाहजेब साहब 2 इश्यूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि गैप है कितना, वो खुद वज़ीर ख़जाना ने बता दिया कि उनके ख्याल में $5 अरब है, IMF कह रहा है $7 अरब। IMF इसलिए $7 अरब कह रहा है कि उनका ये मानना है कि जो हुकूमत ने दरामदात के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ये गलत रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको ख़त्म करें। और इवन कि उन्होंने जो गाइडलाइंस भी स्टेट बैंक ने इशू की हुई हैं कमर्शियल बैंकों को, वो भी उसका काफ़ी अरसे से कह रहे हैं आप इसको विड्रॉ करें। तो जब वो विड्रॉ हो जाएंगी, इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, तो अभी जो करंट अकाउंट का खसारा जो वज़ीर ख़जाना ठीक कह रहे हैं कि $3.8 अरब है और गालबन ये कुछ हो जाएगा, कोई $4.2 बिलियन के करीब हो जाएगा अगर इसमें फरवरी का नंबर भी आप ऐड कर लें, क्योंकि 3.8 जनवरी का नंबर है। तो उनका ये कहना है कि बाकी ये 4 माह में कैसे ये यहाँ से कुछ $4 अरब से बढ़कर तो $8.2 अरब हो जाएगा। बट IMF की जो असेसमेंट है वो इस बेस के ऊपर है कि जब आप इंपोर्ट्स को फ्री करेंगे, जो आर्टिफिशियल आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं वो ख़त्म करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करेंगे, तो फिर ये आपका जो करंट अकाउंट खसारा जो है वो जंप करेगा। ये एक डिफरेंस है बड़ा। और दूसरा फिर वो IMF का ये मानना है कि हुकूमत की जो ख्वाहिश है कि नॉन चाइनीज़ कोई $1 से $1.5 अरब इनको परमिशन दे दी जाए कि वो उसको अपने जो प्लान है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप फिल करने का, उसको नए कर्जे लेने का, उसमें शामिल कर ले। अब IMF का मौक़िफ़ ये है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो ठीक नहीं है, आप कोई नया बॉन्ड नया कोई कमर्शियल लोन आप ले नहीं सकते, लेने जाएंगे तो उसका रेट इतना हाई होगा कि शायद आप ले ना सकें। तो इन वजूहात की वजह से IMF एक्स्ट्रा केयरफुल है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्रोग्राम रिवाइव हो और रिवाइव होने के बाद पाकिस्तान अल्लाह न करे दिवालिया हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ तो जो होना है सो होना है। IMF की क्रेडिबिलिटी भी जो है उस पर भी वो फिर एट क्वेश्चन आ जाती है। तो वो तब ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अनाउंस करेंगे, आज कर दें, कल कर दें, जब भी करें, जब उनको पता होगा कि ये जो $7 अरब के गैप है ये फुली फाइनेंस्ड है और कवर्ड है। बहुत शुक्रिया, आज तफसीलात बता रहे थे। आज प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।